हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है ससुराल भाग 1। कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। आए दिन सास और ननद के ताने उल्हनों के अलावा बिंदु यह सुनकर भी तंग आ गई थी कि बहू के कोई भाई नहीं है ना, इसलिए उसके माता पिता उससे कस कर काम लेते हैं। अरे बिंदु, शाम में थोड़ी देर के लिए तू मेरे घर आ जाना। पिंकी का जन्मदिन है और तू उसकी फेवरेट मैम है। जिस मार्केट से तू सब्जी लेने जाती है वहीं सामने ही तो मेरी सोसाइटी है, तानिया ने बिंदु से कहा, जो बिंदु के साथ ही स्कूल में काम करती थी। नहीं नहीं तानिया, मैंने अक्सर इस बात के लिए ताना सुना है कि मैं हमेशा मायके जाती रहती हूँ और मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरे माता पिता मुझसे कुछ ज़्यादा ही काम लेते हैं। और यह भी कि बहू के कोई भाई नहीं है ना, तो इसका अधिकांश समय मायके में ही बीतता है। अरे यह क्या बात हुई, ऐसा कैसे सोच सकती है तुम्हारी सास, तानिया ने आश्चर्य से कहा। तब बिंदु बोली, क्या बताऊं तानिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी सास को तो हमेशा यही लगता है कि जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तब मैं मायके चली जाती हूँ। इसी वजह से मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर वापस आती हूँ, ताकि माँ जी और दीदी जी मुझ पर शक ना करे। इस तरह से तो मेरा यहाँ पर दम घुट जाएगा। हमेशा मुझे लगता है मैं अंदर अंदर सर्पिलेंस हूँ। पर बिंदु, परंतु ऐसा कैसे चलेगा? तुझे अपनी सास से अपनी बात कहनी चाहिए। फिर जो तू कभी कभी अपने मायके जाती है तो इसमें गलत क्या है? एक ही शहर में मायका है और उसके अलावा माता पिता के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। आजकल तुम्हारी माँ बीमार चल रही है तो तुम्हें उनकी देखभाल करने जाना ही चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जब तुम वहाँ नहीं जाती हो तब भी अगर वो शक करती है तो तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कह तो तुम ठीक ही रही हो तानिया, अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और दोनों बहनें अगर दूसरे शहर ब्याही गई है तो मुझे ही तो उनको देखना पड़ेगा। इस बात के लिए ताने सुनना मुझे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद बिंदु फटाफट सब्जियां लेकर घर की ओर चली। रास्ते भर बिंदु न जाने क्या सोच रही थी। आज वह अपने मन में कोई बात नहीं रहने देना चाहती थी। जब से उसकी शादी हुई थी वो तब से यही झेल रही थी कि अरे बहू का कोई भाई नहीं है ना, इसलिए उसके माता पिता सारी जिम्मेदारी इसी के सिर पर रख देते हैं। हमारी बहू तो बस अपने माता पिता के प्रति ही सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाती है और ससुराल वालों से जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब देखो तब अपने माँ बाप के घर चली जाती है। यह बड़ी बहन है तो इसका मतलब है कि वो शादी के बाद भी अपनी सारी जिम्मेदारी मायके के लिए ही निभाए और बाकी बहनों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब कि बिंदु कुछ घंटे भी अपने मायके में नहीं रह सकती। पर एक तरह से तारों से उसका हृदय छलनी हो जाता था और कई बार उसे लगता था कि शायद उसके पीठ पीछे उसकी सास और उसकी ननद सिर्फ उसकी ही बुराई करती रहती है। आज फिर ऐसा ही हुआ। इस स्कूल से आकर वह सब्जी लेने गई और इधर सासू जी का 2 बार फोन आ गया कि सास की तीखी आवाज़ आई। बिंदु जब बाहर जाने को निकलने वाली होती है तभी उसकी सास उसे तीखी आवाज़ में बुलाती है, बहू जरा जल्दी आओ, और हाँ, उधर से अपनी माँ के पास मत निकल जाना। बहुत दिन के बाद तुम्हारी दोनों नंदे आई है, ऐसे में मायके जाकर टाइम पास मत करो। जी माँ जी। और नहीं तो क्या, तुम्हारी और बहनें भी तो है, उनकी भी तो तुम्हारे माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? इधर बिंदु सोच रही थी कि शायद सासू माँ ने जानबूझकर ऐसा कहा है ताकि उसकी दोनों नंदे यही सोचे कि वो हमेशा अपनी माँ के पास ही जाती रहती है। वैसे सच तो यह था कि सास की कठोर मुद्रा और तनावपूर्ण माहौल की वजह से बिंदु ने इन तानों से घबराकर मायके जाना भी बहुत कम कर दिया था। आज बिंदु ने सोच लिया था कि वो अपनी बात अपनी सास और ननद तक पहुंचा कर ही रहेगी। रात के खाने के बाद का समय बिंदु को अपनी बात कहने के लिए उचित लगा। उस रात खाना खाने के बाद जब बिमला देवी और सुनीता अनीता
तीनों बैठकर बात कर रही थी तो वो अपनी ननद और सास के बीच जाकर बैठ गई। उसे पता था कि उसका वहाँ बैठना ना तो सास को अच्छा लग रहा है ना ननद को। तो दोस्तों, अगले भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बता दें।